हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर डिफरेंशिएशन पर आते हैं और आपके पास कुछ और प्रॉब्लम्स हैं 5P3 से अपना क्वेश्चन नंबर ढूंढ लें। पहला क्वेश्चन हमारे पास है ax की होल पावर n प्लस b की पावर n है और इसको हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले पावर दोनों को हम अलग अलग दे दें और साथ ही साथ क्योंकि हमने आपको बता रखा है पिछले क्वेश्चन में भी कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल इनटू में दिए हैं और डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा गया है तो आपको केवल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है। जो चर राशि है वो a भी एक कांस्टेंट है, n भी एक कांस्टेंट है, इसलिए इस पूरे को हम कांस्टेंट मानते हुए अवकलन के बाहर रख देंगे। प्लस dy बाई dx यहाँ पे केवल कांस्टेंट है तो इसलिए इस पर डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। a की पावर n है और ये n x की पावर n माइनस 1 और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अवकलन हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि कांस्टेंट का अवकलन शून्य हो जाता है, इसलिए इसको हम शून्य मानते हैं। इसे फाइनली n a की घात n और x की घात n माइनस 1 ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन है। एक और क्वेश्चन नंबर 7 में से हम बात करेंगे आपसे। आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया है dy बाई dx दिया है, कुछ न्यूमरेटर में टर्म दी गई है और नीचे डिनोमिनेटर मतलब डिवाइड में आपका फंक्शन दिया गया है। तो डिवाइड में अगर फंक्शन दिया है तो हम प्रयास करते हैं कि ये डिवाइड कंप्लीट हो जाए, मतलब ये डिवाइड आपको सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ऐसा करने पर आपके पास dy बाई dx 1/x² प्राप्त हो जाएगा, 2x अपान x स्क्वायर 3x² log बेस ऑफ x अपान x²। सभी नंबर को का डिफरेंशिएट हम डिवाइड ले लेते हैं, कुछ तो कैंसिल हो जा रहा है, जो कैंसिल हो गया हमने उसको कैंसिल कर दिया। शेष अगर डिवाइड बचता है तो नीचे से ऊपर इनवर्स में ले जाएंगे, माइनस पावर के साथ ऊपर ले जाएंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। ये आपका dy बाई dx है, x की पावर -2 बन गया, ये 2 पावर बची हुई थी डिवाइड में, यहाँ x की 1 पावर बची हुई है इसलिए हमने x की पावर कितना दे दिया -1 दे दिया। यहाँ पे आपका ये पूरा कट गया है, 3 कांस्टेंट बाहर करते और log बेस ऑफ x हम डिफरेंशिएट के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये देखिए -2 घात है बगल में आएगी और घात जितनी भी है उसमें एक कम हो जाना है और यहाँ पे भी आपका -1 x की घात -1 प्लस है 3 और log बेस ऑफ x का आपको डिफरेंशिएशन याद करना है 1/x। -2 x की 3 पावर बन रही है और माइनस में है इसलिए फाइनली प्लस में करते हुए बटे में लिख दे रहे हैं। -2 है और x की पावर 2 है प्लस 3 ये आपका क्वेश्चन फाइनल हो जाता है। इसी प्रकार हम 13 नंबर में अगर आते हैं तो 13 में हमारे पास भी 3 फंक्शन दिए हैं, 1 2 3 4 फंक्शन दिए हैं, चारों को अलग अलग डिफरेंशिएशन देकर और उनका हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dy बाई dx √x को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में x की घात कितने लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। यहाँ dy बाई dx पूरे फंक्शन में बाहर एक बार चाहे तो आप शो कर सकते हैं। 4 को बाहर करते dy बाई dx e की पावर x पर लगा दें, -3 है dy बाई dx log बेस ऑफ x पर लगा दें, dy बाई dx a की पावर x पर लगा दें। 1/2 बगल में आ जाएगा और घात में 1/2 में घट जाएगा। 4 e घात x का अवकलन e घात x भी होता है। -3 है log x का अवकलन आपका 1/x हो गया, a की पावर x का a की पावर x log e बेस ऑफ a, ये भी फार्मूले से आपको याद करना है। इस प्रकार से 1/2 x की आधी घात 1 में माइनस हुई तो माइनस आधी घात बचेगी, आप चाहे -1/2 पावर लिख दें, 4 e घात x लिख देते हैं, -3/x प्लस a की पावर x log बेस ऑफ a। यहाँ पे नेगेटिव पावर में लगा हुआ है, आप किसी फॉर्म में आंसर देख ले या फिर आप इसे अगेन माइनस पावर है बटे में आएगा, आधी पावर को हम स्क्वायर रूट ऑफ x या वर्गमूल x लिख सकते हैं, प्लस 4 की घात x 3/x धन a की पावर x log बेस ऑफ a।
ये 3 क्वेश्चन हमने और आपको बता दिए हैं, आप इसका उपयोग करिए, इसको समझिए और प्रश्नों को हल करिए।